कल्पना कीजिए, आज से लगभग 4500 साल पहले जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में लोग साधारण झोपड़ियों में रहते थे, तब मिस्र की तपती रेत के बीच एक ऐसी विशाल इमारत खड़ी की गई जिसे देखकर आज भी दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। करीब 23 लाख पत्थर, जिनमें से कई का वजन 2 से 15 टन तक है। ऐसे समय में जब न क्रेन थी, न ट्रक, न आधुनिक मशीनें, फिर आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? क्या इंसानों ने यह बनाया, या सचमुच इसमें किसी खोई हुई सभ्यता या एलियन तकनीक का हाथ था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मिस्र के पिरामिड आज भी अपने अंदर ऐसे रहस्य छिपाए हुए हैं जिन्हें विज्ञान अभी तक नहीं समझ पाया है? आज हम जानेंगे मिस्र के पिरामिडों का पूरा सच। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे उस रहस्य के बारे में जिसने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लगभग 5000 वर्ष पहले अफ्रीका की नील नदी के किनारे एक ऐसी सभ्यता जन्म ले रही थी जिसे आज दुनिया प्राचीन मिस्र के नाम से जानती है। आज यह देश इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। नील नदी हर साल बाढ़ लाती थी, जिससे जमीन उपजाऊ बनती थी। इसी कारण से मिस्र तेजी से समृद्ध हुआ। लेकिन मिस्र की असली ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि उसके शासक थे, जिन्हें फिरौन कहा जाता था। मिस्र के लोग फिरौन को केवल राजा नहीं, बल्कि धरती पर भगवान का रूप मानते थे। उनका विश्वास था कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। और इसी विश्वास ने जन्म दिया दुनिया की सबसे रहस्यमयी संरचनाओं को, पिरामिडों को। आज मिस्र की राजधानी काहिरा के पास स्थित है गिजा का पठार। यहीं खड़ा है दुनिया के 3 सबसे प्रसिद्ध पिरामिड। पहला, खुफू का महान पिरामिड। दूसरा, खाफरे का पिरामिड। और तीसरा, मेनकौरे का पिरामिड। इनमें सबसे विशाल है ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू। जब यह बनाया गया था तब इसकी ऊंचाई लगभग 146 मीटर थी। करीब 3800 वर्षों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित इमारत रही। सोचिए, जिस समय दुनिया के बाकी हिस्सों में इतनी ऊंची इमारत कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, उस समय मिस्र ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया। बहुत से लोग सोचते हैं कि पिरामिड केवल राजा की कब्र थे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक रहस्यमयी है। मिस्र वासियों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद आत्मा अमर रहती है। अगर शरीर सुरक्षित रहेगा तो आत्मा दोबारा उसी शरीर में लौट सकेगी। इसलिए फिरौन के शव को विशेष प्रक्रिया से सुरक्षित रखा जाता था, जिसे आज हम मम्मी कहते हैं। फिर उस मम्मी को सोना, आभू, हथियार, भोजन और खजाने के साथ पिरामिड के अंदर रखा जाता था। उनका मानना था कि परलोक में भी राजा को इन सब की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर केवल कब्र बनानी थी तो इतनी विशाल और अद्भुत संरचना बनाने की क्या जरूरत है? यही सवाल आज भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है। अब शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य। ग्रेट पिरामिड लगभग 23 लाख पत्थरों से बना है। हर पत्थर का औसत वजन करीब 2.5 टन है, जबकि कुछ विशाल ग्रेनाइट पत्थरों का वजन 50 से 80 टन तक पहुंचता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन पत्थरों को बिना सीमेंट के इस तरह जोड़ा गया है कि उनके बीच ब्लेड भी मुश्किल से प्रवेश कर पाए। इतनी सटीक इंजीनियरिंग, वह भी लगभग 4500 साल पहले, आखिर कैसे संभव हुई? क्या हजारों मजदूरों ने वर्षों तक मेहनत करके इसे बनाया, या फिर इतिहास में कुछ ऐसा छिपा है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? आखिर पिरामिड बनाए कैसे गए? यही वह सवाल है जिसने सदियों से इतिहासकारों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को उलझा कर रखा है। आखिर बिना आधुनिक मशीनों के इतने विशाल पत्थर को काटा कैसे गया? उन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर से लाया कैसे गया? और फिर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया? कई वर्षों तक लोगों का मानना था कि यह काम लाखों गुलामों ने किया होगा, लेकिन हाल के पुरातात्विक प्रमाण कुछ और कहानी बताते हैं। पिरामिडों के पास मजदूरों के गांव मिले हैं, जहां रहने की व्यवस्था, चिकित्सा के प्रमाण मिले। इससे संकेत मिलता है कि निर्माण में बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक और कारीगर शामिल थे, न कि केवल गुलाम। वैज्ञानिकों का मानना है कि भारी पत्थरों को लकड़ी की स्लेज पर रखकर खींचा जाता था। कुछ शोध यह भी बताती है कि रेत को हल्का गीला करने से घर्षण कम होता था,
जिससे भारी पत्थर को खींचना आसान हो जाता था। लेकिन पिरामिड की अंतिम ऊंचाई तक ये पत्थर पहुंचाए कैसे गए? आज सबसे अधिक स्वीकार किए जाने वाले सिद्धांतों में से एक है रैंप थ्योरी। इसके अनुसार पिरामिड के चारों ओर मिट्टी और पत्थरों का एक विशाल ढलान बनाया गया होगा। इसी रास्ते से मजदूर धीरे धीरे पत्थर को ऊपर तक ले गए होंगे। लेकिन इतने विशाल रैंप के स्पष्ट अवशेष आज तक नहीं मिले, यानी यह सिद्धांत पूरी तरह साबित भी नहीं हुआ है। कुछ लोगों का दावा है कि उस समय इंसानों के पास इतनी उन्नत तकनीक नहीं थी, इसलिए पिरामिडों का निर्माण किसी बाहरी सभ्यता यानी एलियंस ने किया होगा। वे इसकी सटीक दिशा, विशाल आकार और इंजीनियरिंग को इसका प्रमाण मानते हैं। लेकिन आज तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो यह साबित करे कि पिरामिडों का निर्माण एलियंस ने किया था। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि उपलब्ध साक्ष्य प्राचीन मिस्रवासियों की असाधारण इंजीनियरिंग क्षमता की ओर इशारा करते हैं। फिर भी यह रहस्य लोगों की कल्पना को आज भी रोमांचित करता है। अब चलते हैं पिरामिड के भीतर। ग्रेट पिरामिड के अंदर कई संकरे रास्ते, गलियारे और कक्ष है। सबसे प्रसिद्ध है किंग्स चैम्बर, क्वींस चैम्बर, ग्रैंड गैलरी। लेकिन इन कमरों का वास्तविक उद्देश्य क्या था? क्या ये केव फिरौन के लिए बनाए गए थे या इनका कोई धार्मिक और खगोलीय महत्व भी था? सबसे रहस्यमयी है वे पतले शाफ्ट जो बाहर तक भी नहीं खुलते। कुछ लोग इन्हें वेंटिलेशन कहते हैं, जबकि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इनका संबंध तारों और धार्मिक मान्यता से हो सकता है। एक नई खोज जिसने दुनिया को चौंका दिया। साल 2017 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान फिर से पिरामिडों की ओर खींच लिया। कॉस्मिक किरणों की मदद से पिरामिड का अध्ययन किया गया। इस तकनीक से पता चला कि ग्रेट पिरामिड के अंदर एक विशाल खाली स्थान मौजूद है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। लेकिन उस कक्ष में क्या है, आज तक कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। क्या वहां कोई छिपा हुआ खजाना है, कोई गुप्त मार्ग, या फिर केवल निर्माण का एक हिस्सा? इसका जवाब अभी भी रहस्य बना हुआ है। तो क्या पिरामिडों का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी उनके अंदर छिपा हुआ है या असली रहस्य उनकी बनावट में है? क्या पिरामिडों का संबंध तारों से था? अब तक हमने जाना कि पिरामिड कैसे बनाए गए होंगे, लेकिन एक सवाल आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। आखिर पिरामिडों की दिशा इतनी सटीक क्यों है? ग्रेट पिरामिड चारों दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर लगभग बिल्कुल सटीक रूप से उन्मुख है। हजारों साल पहले जब न जीपीएस था न कंपास, तो इतनी सटीक दिशा कैसे तय की गई? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि प्राचीन मिस्रवासी रात के आकाश और तारों का उपयोग करके दिशा निर्धारित करते थे। एक और प्रसिद्ध सिद्धांत कहता है कि गिजा के 3 प्रमुख पिरामिडों की स्थिति ओरायन तारामंडल की 3 प्रमुख तारों से मिलती जुलती है। मिस्र की मान्यताओं में ओरायन का संबंध देवता ओसिरिस से माना जाता था, जिन्हें मृत्यु और पुनर्जन्म का देवता समझा जाता था। सालों से यह दावा किया जाता रहा है कि पिरामिडों के अंदर विशेष ऊर्जा मौजूद होती है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां रखा भोजन देर से खराब होता है। कुछ का दावा है कि ब्लेड फिर से तेज हो जाते हैं। पिरामिडों के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा नाम है मम्मी। मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा तभी पूरी होगी जब शरीर सुरक्षित रहेगा। इसी कारण शव को विशेष प्रक्रिया से संरक्षित किया जाता था। शरीर के कई आंतरिक अंग अलग सुरक्षित रखे जाते थे, जबकि हृदय को अक्सर शरीर में ही रहने दिया जाता था, क्योंकि उसे बुद्धि और आत्मा का केंद्र माना जाता था। इसके बाद शरीर को कपड़ों की कई परतों में लपेटकर ताबूत में रखा जाता था। क्या अब भी कोई गुप्त कक्ष छिपा है? आधुनिक तकनीक ने पिरामिडों की खोज को एक नया आयाम दिया है। लेजर स्कैनिंग, 3D मैपिंग और कॉस्मिक किरणों जैसी तकनीकों की मदद से वैज्ञानिक बिना दीवार तोड़े अंदर की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। 4500 साल बीत चुके हैं, सभ्यताएं बदल गई, लेकिन गिजा का पिरामिड आज भी उसी शान से खड़े हैं। और शायद इनका सबसे बड़ा रहस्य अभी भी उनकी किसी अनदेखी दीवार या किसी अनसुलझे कक्ष के
पीछे छुपा हुआ। ऐसे ही अनसुने राज जानने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।